बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है सियारा शम्स के असरात इंसानी ज़िंदगी पर और मौसम व तमाम फल्कियात पर कैसे असरअंदाज होता है। सियारे शम्स को पहले अल्फाजों में ज़िंदगी का मज़र कहा जाता है। फल्कियाती निज़ाम में इसे बादशाह फलक का दर्जा दिया गया है। तमाम सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, उसी से ही क़ुव्वत पाते हैं और उसे बीच सेंटर में यानी मरकज़ में रखा गया है। दूसरे सियारों की तरह शम्स भी हरकत और गर्दिश करता है। ये बुर्ज असद का मालिक सियारा है। 22 जुलाई से 23 अगस्त अपने बुर्ज असद में उरूज पर होता है। इन दिनों हमारे मुल्क में बरसात की मौसम होती है, आसमान पर बादल छाए रहते हैं और 21 मार्च से 20 अप्रैल अपने शर्फ याफ्ता बुर्ज हमल में दाखिल होता है। उस वक्त दिन रात बराबर हो जाते हैं। और 21 जून को जब सरतान में दाखिल होता है उस वक्त बड़े दिन होते हैं गर्मी के। और जब 24 सितंबर बुर्ज मीज़ान की हदूद में दाखिल होता है तो एक बार फिर दिन रात बराबर हो जाते हैं और रात आस्ता आस्ता बढ़ने लगती है। और जब 22 दिसंबर को बुर्ज जदी में दाखिल होता है तो उस वक्त बड़े में बड़ी रात होती है और छोटा दिन होता है हमारे मुल्क में। धरती के अगर 4 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्से पर मौसम यकसा रहती है। शम्स एक वाहिद सियारा है जिसे हमारी ज़मीन और तमाम सारे क़ुव्वत व रोशनी पाते हैं। ये हमारी ज़मीन से 13,80,000 गुना बड़ा है। कितना? 13,80,000 गुना। और हमारी ज़मीन से 4 गुना ज़्यादा भारी है। इस निज़ाम को चलाने वाली कोई ज़ात है, वरना बगैर धक्के के डब्बा भी नहीं हिलता। कुरान पाक की सूरतों में से है कि हमने इन सियारों को अपने अपने काम पर लगा रखा है, ये हमारे हुक्म के बांधे हैं। एक और सूरह आपसे पेश करता हूँ उर्दू तर्जमा से, सूरह अल-अराफ आयत नंबर 185। और क्या उन लोगों ने आसमानों और ज़मीन की सल्तनत पर और अल्लाह ने जो चीज़ें पैदा की हैं उन पर गौर नहीं करते? और जैसे कि उनका मुकर्रर वक्त करीबान पहुँचा हो, और उसके बाद वो कौन सी बात है जिस पर ये ईमान लाएंगे। नाज़रीन, इस आयत पर गौर करो। इससे हमें ये सबक मिलता है कि तमाम निज़ाम पर गौर निगाह करो और जो गौर नहीं करते शायद वो मरने के करीब हैं जो सब कुछ छोड़ बैठते हैं। मेरी पिछली एक वीडियो का टॉपिक है शमसी निज़ाम के मुतल्लिक़ कुरान मजीद की आयत। अगर वक्त मिले तो देख लेना, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो अब बात करते हैं सारे शम्स के मुतल्लिक़। शम्स की मनसूबात फितरत काम इतने हैं कि अगर बयान किया जाए तो वक्त लगेगा। तो अहम बातें आपसे शेयर करता हूँ। सियारा शम्स बुर्ज असद का मालिक है। नाम के हरूफ मीम एम नंबर 1 से मंसूब है। गोल्डन कलर असली सोने जवाहरात रोशनी से वाबस्ता है। कुछ बुर्जों में आकर उरूज व कमाल को पहुंचता है और कुछ बुर्जों में आकर वबाल और जवाल में आ जाता है। शम्स तमाम बुर्ज का दायरा 1 साल में तय कर लेता है और 24 घंटों में ज़मीन के 12 खाने तय कर लेता है। इस ज़मीनी खानों से हम पैदाइशी बुर्ज मालूम करते हैं कि जब ये लड़का पैदा हुआ तो ज़मीन का कौन सा हिस्सा किस बुर्ज के सामने था। और इस तरह वक्ती ज़ायचे का जिक्र कभी आपसे मैंने नहीं किया। वक्ती ज़ायचा वक्त सवाल होता है। कोई भी बंदा हमारे पास आकर कोई भी मसला पूछता है तो हम वक्त नोट करते हैं कि कौन सा बुर्ज चल रहा है और कौन सी सायत है। इससे जवाब निकाला जाता है। जिनको इस इल्म पर उबूर हासिल हो वो इसी वक्ती ज़ायचे से पूरी डिटेल निकाल लेते हैं। शम्स इंसान की बैरूनी जिस्मानी साख्त को बेहतर बनाता है और चांद अंदरूनी रंगों पर हुक्मरान है। शम्स के ठहराए हुए खून को रवानगी देता है चांद। वैसे शम्स हरकत का सियारा है पर हमारी हरकत चांद से वाबस्ता है, क्योंकि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। इसलिए तमाम जंतुओं में चांद की पोजीशन को लिखा जाता है। नज़रात, तस्दीस, तसलीस या मुकाबला, उससे रोज़मर्रा के हालात पर असर पड़ता है। अगर सियारा शम्स पैदाइश के वक्त अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे खाने, अच्छे बुर्ज उर्ज पर हो तो उस बंदे को बादशाही तक ले जाता है। अगर किसी के ज़ायचे में कमज़ोर पोजीशन में हो, नेस जगह हो तो आवारापन, बद अखलाक, गुरूरमंद, अकरमंद और रुसवा बना देता है। वैसे ये सफ़ेद पोश होते हैं। शम्स सितारे वाले आदमी तकरीबन सरबराह बन जाते हैं, किसी कबीले के हों या मजदूरों का लीडर, सियासी लीडर वगैरह, क्योंकि लोग इनके लिए काम करने में खुशी महसूस करते हैं। तो अब आप भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि शम्स आपके ज़ायचे में कमज़ोर है या निचस्त है तो इतवार के दिन एक अंग में सुनहरी कलर की चीज़ों का सदका दें। कोई भी चीज़ हो, किसी गरीब को खुश कर दें। 10 या 100, 1000 का एक अंग बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके साथ हम सबका अल्लाह निगहबान।